हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में 9 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। 18 दिसंबर को नतीजे हैं, लेकिन उससे पहले सूबे की सियासत तूफान पर है और इस ठंडे प्रदेश में चुनावी गर्माहट महसूस की जा सकती है। हम आपको अगले आधे घंटे तक हिमाचल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर विस्तार से दिखाएंगे और बताएंगे किस विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। नेताओं के दावे और वादों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप के बीच हिमाचल की सियासत का हर पहलू आप तक पहुंचेगा। हमारे इस स्पेशल शो में बात हिमाचल रिपोर्ट्स की भी होगी। आज हिमाचल रिपोर्ट्स में आपको गगरेट विधानसभा सीट के सियासी समीकरण समझाएंगे और बताएंगे आखिर क्यों है ये सीट सबसे अहम, क्या है इस सीट के सियासी मायने, क्या है इस सीट के मुद्दे और अपने विधायक से कितनी खुश है यहां की जनता। तो इस तमाम हलचल को हम आपसे रूबरू करवाएंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव से जुड़ी खास कवरेज आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। तो हिमाचल चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस का मंथन हुआ है और राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक में हिमाचल चुनाव के लिए पंजाब के 30 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। हिमाचल की हर विधानसभा सीट पर एक से ज्यादा ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर हिमाचल में 68 सीटें हैं और 30 ऑब्जर्वर पंजाब से लगाए गए हैं, क्योंकि पंजाब कांग्रेस का जीता हुआ प्रदेश है और विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने यहां पर उपचुनाव में भी जीत दर्ज की है और पंजाब से करीबन 30 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। हिमाचल की हर एक विधानसभा सीट पर एक से ज्यादा ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। कांग्रेस इस किले को फिर से फतेह करना चाहती है, लेकिन बीजेपी भी इस बार जुटी हुई है अपने विजय रथ के साथ। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए हैं। हिमाचल की हर विधानसभा सीट पर एक से ज्यादा ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। ठियोग विधानसभा सीट पर विद्या स्टॉक्स का नामांकन रद्द होने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में यही हो गया कि हमारे ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, वो तो सब इनिशिएटिव लेके वहाँ काम करेंगे, कांग्रेस का काम जबरदस्त करेंगे, यही हो गया है। नहीं, वो राहुल जी ने अभी ये सब इनको बोला है कि अच्छी तरह से काम करेंगे और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दे दिया कि हम सब मिलके काम करेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। पंजाब से करीब 30 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, जिसमें राजकुमार वेरका मोगा से एमएलए हरजोत कमल चंबा में कमान संभालेंगे। वहीं हरियाणा के पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद मंडी में मोर्चा संभालेंगे। हिमाचल में फिर दोबारा हमारी बारी है और हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी वहां जुट रही है और हिमाचल में दोबारा से कांग्रेस आएगी। और राहुल जी ने जो दिशा निर्देश सबको दिए हैं, वो सब लोग उनका मैसेज लेकर के हिमाचल के लोगों के बीच जा रहे हैं। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਚੰਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਟਿਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक सीट पे एक 2 3 ऑब्जर्वर के तौर पे सभी नियुक्ति करी है और चुनाव में सबको जाके अपनी जिम्मेदारी निभा के और पार्टी के लिए काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए। हिमाचल में कुल 68 विधानसभा सीट हैं, जिनके लिए 9 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, जबकि नतीजे 18 दिसंबर को जारी होंगे। दिल्ली से नितिन धीमान, जी मीडिया। और शिमला में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं, तो वहीं मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल होगा। शाहनवाज हुसैन का ये पलटवार सामने आया। 68 सीटें हिमाचल में और शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का पहाड़ी राज्य में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है।
इस कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत शिमला पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार पर पहाड़ी राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया और सूबे की जनता से वीरभद्र सरकार पर भरोसा जताने की अपील की। उधर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का दावा है कि हिमाचल में कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल हो गया है। वीरभद्र सिंह जी की जीत इस चुनाव के अंदर हिमाचल को तो मुख्यमंत्री देगी, मगर हिमालयी राज्यों को भी एक आवाज देगी, एक शक्ति देगी जिसकी बात देश में सुनी जा सकती हो, ऐसा मुख्यमंत्री देगी। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल इस बार हिमालयी राज्यों के हित में, इस पर्वतीय भूभाग के हित में अपने निर्णय को, अपनी परंपरा को बदलेंगे। हमें उम्मीद है कि शायद कांग्रेस 0 पर भी आउट हो जाए हिमाचल में, क्योंकि कांग्रेस लड़ाई वही लड़ सकता है जिसमें हौसला हो, और कांग्रेस का हौसला पूरी तरह पस्त है। हरीश रावत ने बताया कि यूपी उत्तराखंड चुनाव में चले मोदी मैजिक की हवा गुरदासपुर उपचुनाव के नतीजों और जीएसटी की मार ने निकाल दी है। जबकि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि कांग्रेस को गुजरात विधानसभा चुनाव में भी हार नसीब होगी। 2 मैजिक की बड़ी बात हुई थी, एक मोदी मैजिक की और दूसरा ईवीएम मैजिक की। मोदी मैजिक डिक्लाइन कर रहा है ये गुरदासपुर के चुनाव ने, और जो दक्षिण में केरल में जो चुनाव हुआ है मल्लापुरम में, उसने दिखा दिया। जीएसटी और नोटबंदी के इफेक्ट ने जो मोदी जी की लोगों को बहलाने की शक्ति थी वो खत्म कर दी है। कितना भी जोड़ तोड़ कर दें, कितने भी लोगों को मिला लें, सटा लें, लेकिन कांग्रेस के माथे पर जो पराजय लिखा है उसे राहुल गांधी मिटा नहीं सकते। 3/4 बहुमत से बीजेपी गुजरात में चुनाव जीतेगी। हरीश रावत की माने तो पहाड़ी राज्यों के सामने जलवायु परिवर्तन सहित कई चुनौतियां हैं, जिससे निपटने के लिए वीरभद्र सिंह का अनुभवी नेतृत्व अहम रोल अदा करेगा। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। हिमाचल में वीआईपी सीट नादौन विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने दर्जनों गांवों में जाकर कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन की मांग की। हिमाचल विधानसभा चुनाव के नादौन विधानसभा सीट पर कड़े मुकाबले की उम्मीद है। यहां से हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक विजय अग्निहोत्री से है। चुनौती से पार पाने की जुगत में सुक्खू ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रचार अभियान के पहले दिन सुक्खू ने जलाड़ी, भूपल, बेला, टिल्लू समेत 1 दर्जन गाँव में जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर सुक्खू ने कहा कि पार्टी के बागी प्रत्याशी 26 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले लेंगे। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी। पंचायत में हम हर वार्ड में गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हो सकेगा उन गांव को कवर करेंगे और लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पक्का 26 तारीख तक सबको नामांकन वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उधर बंजार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य विक्रम सिंह ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। आदित्य विक्रम ने बंजार जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के युवा प्रत्याशी के समर्थन में भारी जनसैलाब उमड़ा। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ कुल्लू से सृष्टि शर्मा, जी मीडिया। तो तमाम उम्मीदवार जो चाहे कांग्रेस के हों या फिर बीजेपी के, पूरा जोर लगा दिया गया है तमाम उम्मीदवारों की तरफ से। कांग्रेस फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही है और बीजेपी जो है वो हिमाचल की सत्ता पर काबिज होने के लिए बेकरार है। और जी मीडिया संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या कुछ हलचल है कांग्रेस और बीजेपी से जुड़ी हुई? कांग्रेस किस तरीके से तैयारी में जुटी है? टिकट वितरण में कांग्रेस बिल्कुल आखिर तक टिकट वितरण में ही फंसी रही और उधर बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। कांग्रेस ने कुछ ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी भी लगाई है। 30 ऑब्जर्वर पंजाब से
रखे हैं कांग्रेस ने। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर 68 सीटें हैं जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी जी जान लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अर्की सीट से लड़ रहे हैं, उनके बेटे अपने पिता की सीट शिमला ग्रामीण से लड़ रहे हैं। और इसके अलावा आशा कुमारी जो पंजाब कांग्रेस की प्रभारी भी हैं, वो अपनी डलहौजी सीट से ही इलेक्शन लड़ रही हैं। नितिन धीमान जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। नितिन, कांग्रेस और बीजेपी से जुड़ी हलचल क्या है? मतलब बीजेपी तो ग्राउंड पर जुटी हुई है, चाहे बीजेपी के जितने भी दिग्गज थे अलग अलग सीटों पर है, उनकी जो साख दांव पर लगी हुई है। हमीरपुर छोड़कर सुजानपुर में है प्रेम कुमार धूमल, लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी को लेकर फिलहाल हिमाचल में हलचल क्या है? मतलब कांग्रेस जो है ऑब्जर्वर तो नियुक्त कर रही है और तमाम सीटों पर उसने उम्मीदवार भी अपने उतारे, लेकिन एंड मोमेंट तक, बिल्कुल आखिरी दिन तक नामांकन का दौर ही चलता रहा कांग्रेस में। श्रमित, जो इस बार चुनाव प्रचार में बीजेपी एक स्टेप आगे है कांग्रेस से। इस भले ही चाहे वो नामांकन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी वो भी उन्होंने पहले कर दी, चाहे प्रचार कमेटी बनानी हो या और तरह के प्रचार शुरू करना हो, कांग्रेस की तरफ से अभी अंत समय तक, जिस दिन लास्ट दिन था उस दिन तक माथापच्ची होती रही। ठियोग सीट पर अभी मामला वो कोर्ट में पहुंच चुका है। लेकिन कल जो है ऑब्जर्वर 30 ऑब्जर्वर पंजाब से और हर सीट पे एक से ज्यादा ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, लेकिन वो भी अभी पहुंचे नहीं है। वो 26 के बाद वहां पे जाएंगे, तो वो अभी जाएंगे, फिर प्रचार रणनीति बनेगी, प्रचार शुरू होगा। दूसरी बात जो कांग्रेस को सबसे बड़ी ये हो रही है कि आपसी गुटबाजी बहुत ज्यादा सामने आ रही है। शिमला में ही उनके धर्माणी जो हैं वो एंटी हो गए हैं कांग्रेस से। ठियोग सीट पे तो सबको जग जाहिर हो रहा है कि दीपक राठौर और विद्या शोक का मामला जो है कोर्ट भी पहुंच गया है, इसके लिए कांग्रेस पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं वो आपस में ही उलझी हुई है और आपस में उलझी रही, इसका फायदा बीजेपी ले जाएगी, क्योंकि बीजेपी में भी जल्दी ही सतपाल सत्ती ने भी कहा कि कुछ दिन में प्रधानमंत्री मोदी वहां पे आके रैली करने वाले हैं और नेता भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो प्रचार के मामले में तो वो आगे चल रही है। हालांकि बीजेपी में गुटबाजी ऐसा नहीं कि कम हुआ है। जेपी नड्डा को काम दिया गया है मनाने का, वो अभी मान मनब्बल में लगे हुए हैं। प्रेम कुमार धूमल थोड़े नाराज चल रहे थे। नितिन, आप हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, आप जानते हैं वहां की पूरी सियासत को। इस वक्त कांग्रेस ने अपने पुराने दिग्गज पर ही दांव लगाया है, चाहे फिर इसके लिए परिवारवाद, एक परिवार एक सीट की बात को भी पीछे छोड़ दिया हो कांग्रेस ने। लेकिन चलिए नितिन से हम संपर्क साधने की कोशिश, नितिन से दोबारा हम बात करेंगे। हिमाचल चुनाव से जुड़ी खास कवरेज आप जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर देख रहे हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जोर लगा रखा है। कांग्रेस चाहती है कि वो फिर से सत्ता में लौटे, वीरभद्र सिंह पर ही उन्होंने दांव लगाया है। बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता विद्या स्टोक्स का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, नामांकन रद्द मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंची है कांग्रेस। कल रद्द हुआ था विद्या स्टोक्स का नामांकन। विद्या स्टोक्स ने ठियोग से नामांकन किया था और उनके पेपर्स में कुछ इनकम्प्लीट जो है वो बात कहते हुए इसको रद्द कर दिया गया था, नामांकन को रद्द कर दिया गया था। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा है ये मामला और सुनवाई भी है इसी मामले को लेकर। विद्या स्टोक्स ने हिमाचल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। नामांकन रद्द होने के मामले को लेकर वो हाई कोर्ट पहुंची हैं। कल रद्द हुआ था विद्या स्टोक्स का नामांकन और बिल्कुल आखिरी दौर में विद्या स्टोक्स वहां नामांकन करने के लिए पहुंची थी। ठियोग सीट पर इस बार बहुत ही उहापोह वाली स्थिति रही। क्योंकि पहले ये चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने विद्या स्टोक्स ने वहां से सीट छोड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुख्यमंत्री अर्की सीट चले गए और उस सीट पर फिर किसी और को टिकट दिया गया और फिर आखिरी दिन, बिल्कुल आखिरी दिन जो है फिर से विद्या स्टोक्स का नाम आगे बढ़ा दिया गया और फिर ये बात सामने आई जब स्क्रूटनी हुई तो विद्या स्टोक्स के नामांकन पत्र में कुछ कमियां पाई गई और उसी को लेकर रद्द कर दिया गया। अब मामला हाई कोर्ट पहुंच रहा है। हमारे साथ है जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मोहित, विद्या स्टोक्स का नॉमिनेशन मामला
अब हाई कोर्ट पहुंच रहा है। क्या कुछ आधार के साथ इस पर सुनवाई होगी? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसमें ये मामला जो है अब हाई कोर्ट पहुंचेगा और ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है कहीं ना कहीं जो उनका नामांकन रद्द हुआ है उस पर, क्योंकि इसमें जो बताया जा रहा है कि फॉर्म बी मौजूद नहीं था, वहां पर कागजात पूरे नहीं थे और जो अधिकृत इसमें जो हस्ताक्षर थे वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के थे, जबकि इसमें ऑस्कर फर्नांडिस जो है उनके हस्ताक्षर दीपक राठौर के फॉर्म पर थे। तो कहीं ना कहीं एक ऑथराइज सिग्नेचर या कह सकते हैं कि पूरे दस्तावेज ना होने की वजह से कल इनका नामांकन जो है वो रद्द किया गया है और जो सूचना मिल रही है वो यही है कि हाई कोर्ट जो है ये मामला अब पहुंच सकता है। याचिका जो सुनवाई तो आज ही है, तो याचिका में क्या कुछ कहा गया है? देखिए जो इसमें याचिका है उसमें स्पष्ट रूप से श्रमित, क्योंकि उनका नामांकन जो है वो रद्द हुआ है, तो याचिका में यही लिखा गया है, उसमें यही गुहार लगाई गई है कि ये जो है उनके पूरे कागजात थे और जिस बिना पर इनका जो नामांकन रद्द हुआ है वो कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठती बात। तो ये तमाम बातें जो हैं ये अब कानूनी उसमें दावपेच में जो है वो फंस चुकी हैं और थोड़ी ही देर बाद जो है इसका खुलासा हो जाएगा कि पूरी तरह से जो याचिका है किस तरह से वो याचिका जो है बनाई गई है और दायर की गई है। शुक्रिया मोहित इस जानकारी के लिए। हाई कोर्ट पहुंची हैं कांग्रेस नेता विद्या स्टोक्स और नामांकन रद्द होने का यह मामला अब हाई कोर्ट पहुंचा है। आखिरी पलों में विद्या स्टोक्स का नाम आगे बढ़ाया गया, वो नामांकन करने पहुंची और फिर जब जांच हुई नामांकन पत्रों की तो फिर उसमें ये कहा गया कि ये अधूरा है, इसको रद्द कर दिया गया। जी मीडिया संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, ये जो मामला है नामांकन रद्द होने वाला मामला, अब विद्या स्टोक्स हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। ये मामला जो है अब आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। ठियोग सीट, आपको याद है कि ठियोग सीट पर क्या हुआ था? पहले मुख्यमंत्री के लड़ने की बात हुई, उसके बाद फिर ठियोग सीट पर जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं अर्की जा रहा हूं, फिर उसके बाद ये सीट जो है यहां से किसी और को टिकट दिया गया और फिर आखिरी दौर में विद्या स्टोक्स का नाम आगे बढ़ाया गया। श्रमित, इस पे पूरा मामला क्या हुआ था कि जब शुरू में मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं वो ठियोग से लड़ना चाहते हैं, तो विद्या स्टोक्स ने कहा था कि आपके लिए मैं अपनी सीट खाली कर देती हूँ और मैं राजनीति में इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। फिर क्या होगी, हाईकमान जब दिल्ली में बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि आप अर्की से लड़िए मुख्यमंत्री को। तो अर्की से लड़ने के बाद हॉली लॉज में विद्या स्टोक्स उनसे मिलने आए कि आप अर्की से क्यों लड़ रहे हैं, आपके लिए मैंने सीट खाली की है ठियोग से, आप ठियोग से लड़िए। तो इस पे कहा कि बाद में एक सूत्रों से ये भी जानकारी कि विद्या स्टोक्स चाहती थी कि उनके जो खासम खासा थाची वो वहाँ पे टिकट उनको मिले, वो लड़े अगर वो नहीं लड़ रही तो हाईकमान ने जब लिस्ट बनाई तो उसमें दीपक राठौर का नाम था। तो इससे विद्या स्टोक्स और नाराज हो गई और उन्होंने राहुल गांधी को फोन किया। राहुल गांधी को फोन करके नाराजगी जताई कि या तो मेरे खासम खास को टिकट दी जाए या फिर, तो राहुल गांधी ने कहा अगर आप लड़ती हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो टिकट दीपक राठौर को दिया जाएगा। ऐसी जानकारी मिली कि बाद में फिर आनन फानन में सुखविंदर सुक्खू ने वो उनको टिकट जो फॉर्म था उस पर भेजा गया नामांकन करने के लिए। तो दीपक राठौर भी नामांकन करने पहुंच गए, दोनों ने ही एक ही दिन नामांकन कर दिया। अब जो बात निकल के आई है कि विद्या स्टोक्स का नामांकन खारिज हो गया गलती करके, अब वो हाई कोर्ट पहुंच गए। तो ऐसे में ये पूरा इस बार ना ठियोग सीट जो है पूरी हास्यास्पद सीट बन गया है। पहले से इस पे लफड़ा चला, पहले से इस पे ये चला, विवाद चला था और आगे तक विवाद चलता ही गया। तो कहीं ना कहीं ये लीड हुआ है क्योंकि ठियोग सीट से जो भाजपा के हैं वर्मा, राकेश वर्मा, वो 2 बार पहले वहां से जीते हुए हैं, पिछली बार हारे थे, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में आ जाएंगे
ये आपस में इनकी फूट चली है। प्रचार कौन करेगा, अभी तक कैंडिडेट कौन है वो भी पता नहीं है। अभी तो जानकार क्या बता रहे हैं, मतलब जो नामांकन है दोनों की तरफ से दाखिल किए गए थे, लेकिन अब जानकार क्या बता रहे हैं कि इस मामले में आगे क्या होगा? देखिए, जैसे मोहित कह रहे थे कि विद्या स्टॉक का तो नामांकन रद्द हो ही चुका है उनका, तो अब हाई कोर्ट गई है, कोर्ट इसमें देखना होगा कि क्या करता है। लेकिन जहां तक सवाल है रद्द होने की, तब तो फिर दीपक राठौड़ का ही नाम आगे जाएगा जी। अगर उनका गया तो विद्या स्टॉक्स वैसे ही नाराज चल रही है और नाराज हो जाएंगे, विद्या स्टॉक धड़ा उससे मुखिर हो जाएगा, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं पूरी तरह घाटा ही है दोनों तरफ से। हाई कोर्ट में जाकर अगर विद्या स्टॉक जीतती है, उनको उनका नाम आता है, तो दीपक राठौड़ धड़ा वो नाराज हो जाएगा, तो या तो मान मुनब्बल किया जाएगा या ये सीट फंसती हुई नजर आ रही है पूरे तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से 2 सीटों पे चल रहा था, विक्रमादित्य वाली और ठियोग वाली। ये उसी दिन से चल रहा था जब से सीएम का नाम अर्की के लिए जाना शुरू हुआ था, तभी से इस पे विवाद शुरू हो गया था कि ठियोग में कौन होगा, क्योंकि विद्या स्टॉक्स ने तो मना कर दिया था लड़ने से जी। तो ठियोग में कौन होगा, उनका अपना आदमी होगा या दूसरे गुट का होगा, लेकिन हाईकमान को और मंजूर था। चलिए ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम बात करेंगे हिमाचल रिपोर्ट्स की। हिमाचल रिपोर्ट्स में बात होगी गगरेट विधानसभा सीट की। सीट पर इस बार कांग्रेस ने जहां अपने मौजूदा विधायक राकेश कालिया पर भरोसा जताया, तो वहीं बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए राजेश ठाकुर को टिकट दिया है। इस रिपोर्ट में जानिए क्या है इस सीट का सियासी समीकरण और क्या चाहती है जनता। ऊना जिले की विधानसभा सीट गगरेट सियासी तौर पर खासी अहम मानी जा रही है। इस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस का कब्जा रहा है। हालांकि बीच बीच में हलके की जनता ने बीजेपी को भी मौका दिया, लेकिन फिर से वापस कांग्रेस पर ही भरोसा जताया। सीट की सियासी तस्वीर पर एक नजर डालें तो साल 1993 से 2012 तक इस सीट पर 5 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 4 बार जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार को ही विधानसभा भेजा, जबकि बीच में एक बार बीजेपी उम्मीदवार को विधायक बनाया। साल 1993 से लेकर 2003 तक कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने लगातार 3 बार जीत हासिल करके हैट्रिक मारी। कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने 1993 में बीजेपी के साधुनाम को हराया। 1998 में बीजेपी के सतपाल को हार का सामना करना पड़ा, तो 2003 में कुलदीप कुमार ने बीजेपी के बलबीर सिंह को मात दी थी। लेकिन चौथी बार साल 2007 में कांग्रेस के कुलदीप कुमार को बीजेपी के बलबीर सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2012 में कांग्रेस ने चंदपुर्नी से विधायक रहे राकेश कालिया को और बीजेपी ने सुशील कुमार कालिया को गगरेट से टिकट दी और राकेश कालिया ने 4,897 वोटों से जीत हासिल की। वहीं इस बार कांग्रेस ने जहां अपने मौजूद विधायक राकेश कालिया पर ही भरोसा जताया है, तो बीजेपी ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार बदलते हुए राजेश ठाकुर को टिकट दिया है। गगरेट विधानसभा हलके में मतदाताओं की संख्या 74,252 है, जिनमें 37,694 पुरुष और 36,558 महिला मतदाता हैं। इन मतदाताओं को ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करना है। मतदाताओं से बात की गई तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ लोग विधायक की तरफ से किए गए विकास कार्यों को गिनवाते नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि हलके में कोई विकास नहीं हुआ है। बहुत हुआ सर, बहुत हुआ। सड़कें भी हमारी पक्की होगी तकरीबन, बहुत खड्डे थे, सब कुछ खराब था, लेकिन अब तो रोड भी भर गई है, रोड भी हो गया फ्रेश, पानी की भी मतलब है सहूलत, वो भी एन बिल्कुल घर घर पानी हो गया। सर विकास इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है, क्योंकि पिछले जितनी भी सरकारें रही हैं उससे कहीं मुकाबले राकेश कालिया जी ने यहाँ विकास करवाया है। चाहे रास्ते ले लो, चाहे बिजली का ले लो, चाहे पानी की समस्या थी, चाहे हेल्थ की थी, तो कालिया जी ने कुल मिलाकर काफ़ी विकास करवाया है हमारे एरिया का। तो इनके बारे में नेगेटिव पॉइंट तो हम कुछ बोल नहीं सकते, ना ही है। 5 साल में जहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, पहले जहाँ पर एयरपोर्ट आया उनके टाइम पर, जो कि हमारे जहाँ नीचे बनना था वो भी जहाँ से चला गया। उसके बाद पंजाल में तेल का डिपो आया, वह भी जहाँ से चला गया। जहाँ पर सेंटर स्कूल आया वो भी जहाँ से चला गया।
जहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ट्यूबवेल नहीं लगे हैं, सब ऐसे पड़े हैं। आप देख सकते हैं पूरी जमीन ऐसे पड़ी है। 0% कोई विकास नहीं, ना मात्र का ही है। बस बोलने में बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ जहाँ पर, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है क्षेत्र सबसे ज्यादा। सर 5 साल से है तो विधायक पर इन्होंने किया कुछ भी नहीं है। हम 5 साल से पब्लिक देखती आ रही है। हमारे इधर का माहौल इतना गंदा हो चुका है ना, तो इन्होंने हमारे लिए कुछ भी काम नहीं किया है। वहीं एक तरफ से कांग्रेस के मौजूदा विधायक और उम्मीदवार राकेश कालिया हल्के में अपने किए गए कामों की फहरिस्त गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी उम्मीदवार राजेश ठाकुर सूबा सरकार की नाकामी और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, लगभग सभी वादे मैंने पूरे किए हैं। जो पीछे मैंने वादे पिछली बार किए थे, तहसील का बनाना, स्कूलों का अपग्रेड, कॉलेज का सरकारीकरण, लगभग मैंने प्रयास किया है कि वो पूरे हों, और उनको पूरा करने का जो है मैंने पूरे किए भी हैं और उनके लिए लगातार लगे हुए हैं। ना 100% आश्वस्त हूँ, हम जीतेंगे चुनाव यहाँ से, और प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस पार्टी की बनेगी। ये चुनाव राजेश ठाकर नहीं, ये गगरेट की जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता का अपार भीड़, जनता का प्यार, जनता के अंदर जो उपेक्षा हुई है पिछले 5 साल में, जो यहाँ का विधायक कोई भी विकास नहीं करा सका, जिसको जनता ने सर आंखों पे बिठाया था, लगता है उसे वापस चिंतपूर्णी भेजने की तैयारी हो चुकी है। चुनावी बेला नजदीक आते ही नेता अपने दावों और वादों से जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, तो वहीं जनता अपना विधायक चुनने के लिए गणित कर रही है। हमने जिला ऊना के गगरेट विधानसभा हलके का सफर तय किया, जिसमें लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली। अब देखना होगा कि विधानसभा के चुनावों के जो नतीजे आएंगे, उसमें जनता जो है जीत का सेहरा किसके सर पर बांधती है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ राकेश मल्ली, जी मीडिया, गगरेट विधानसभा क्षेत्र, ऊना। बारी आज के सवाल की, क्या श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से राष्ट्रीय सिख संगत द्वारा आयोजित गुरु गोबिंद सिंह जी के समागम का बहिष्कार करना वाजिब है? जवाब SMS कीजिए हाँ के लिए ZPHHP, स्वाय ना के लिए ZPHHP, इसे भेजिए 57575 पर।